चीता की चाल बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। जी हाँ, चीता अपनी चाल के लिए ही पूरी दुनिया में फेमस है। जानवरों की दुनिया का अनसीन बर्ड कहा जाने वाला जानवर चीता धरती पर रहने वाले सारे ही जानवरों में से सबसे तेज होता है। आप इसे दौड़ते हुए देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये तो सचमुच हवा से बातें करता है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है चीता में कि ये इतनी तेज दौड़ लगा लेता है, क्योंकि आखिर कोई भी जानवर इसे हरा नहीं सकता। आज की इस वीडियो में हम इसे करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि चीता के सबसे दौड़ लगाने के पीछे की असली वजह क्या है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं, वरना चीता के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मिस कर देंगे। ये जब नीचे की तरफ टाइप लगाता है तो इसकी स्पीड करीब 400 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, मगर धरती पर रहने वाले जानवरों के मामले में ये चीता का भी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक स्टडी के मुताबिक एक चीते की मैक्सिमम स्पीड हो जाती है करीब 120 किलोमीटर पर आवर। वाह, यकीन नहीं होता। दुनिया के सबसे तेज आदमी यूसेन बोल्ट भी मैक्सिमम स्पीड केवल 44 किलोमीटर पर आवर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीता कितनी तेज दौड़ता है। हालांकि ये हर समय इस स्पीड पर नहीं दौड़ता। इस एवरेज स्पीड तो 65 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही होता है। कभी कभी बस जरूरत पड़ने पर ही ये अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है, और ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी दौड़ नहीं सकता। आप यकीन नहीं करेंगे, चीता केवल 3 सेकंड के अंदर अंदर अपनी स्पीड को 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक एक्सीलेट कर सकता है। 3 सेकंड में तो मुझसे तो करवट भी नहीं बदली जाती, और ये चीता 100 किलोमीटर पर आवर पर पहुंच जाता है। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। चीता को बेस्ट स्प्रिंटर ऑफ द वर्ल्ड ऐसा ही नहीं कहा जाता, इसलिए ये ज्यादा देर तक नहीं दौड़ते क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। पलक झपकते ही अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं, तो ये वजह ज्यादा देर दौड़ने की मेहनत क्यों करना। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीता इतनी तेज दौड़ कैसे लगा लेता है। सबसे पहली बात तो इनकी शारीरिक बनावट इन्हें सुपर फास्ट पावर बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। ये अपनी शरीर के आकार की तुलना में बहुत ही कम वजन के होते हैं, यानी इनका शरीर बहुत हल्का होता है, और इसलिए ये बड़ी आसानी से इतनी तेज भाग लेते हैं। अगर इनकी हाइट की बात करें तो ये करीब 3.2 फीट के होते हैं, यानी एक शेर की तुलना में केवल 0.8 फीट के छोटे होते हैं। मगर वजन के मामले में ये शेर की तुलना में केवल 1/4 के ही होते हैं, यानी जहाँ शेर का वजन होता है करीब 250 किलोग्राम, वहीं एक चीता ज्यादा से ज्यादा केवल 70 किलो का वजन ही होता है। वैसे ज्यादातर चीता तो केवल 55 केजी के आसपास ही होते हैं। इतना हल्का फुल्का होने की वजह से ही इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। इसके बाद नंबर आता है इसके सिर की बनावट। सिर की बनावट ऊपर तरफ से बिल्कुल फ्लैट होती है, और इसका सिर आगे की तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है। यही वजह है कि दौड़ते वक्त एयर रेसिस्टेंट का चीता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। इसके अलावा चीता के हिप्स कुछ ऐसे शेप में होते हैं कि चीता को दौड़ते हुए टर्न लेने के सिचुएशन में एक स्टेबल ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे चीता का बैलेंस बना रहता है और वो दौड़ते वक्त सेफ टर्न भी आसानी से ले पाता है। इसके अलावा इसकी पूंछ दौड़ते वक्त बिल्कुल एक रबड़ की तरह काम करती है, जो चीता को टर्न करते वक्त हिप्स की तरफ बैलेंस बनाने में मदद करती है। अब बात करते हैं इनके आगे वाले पैरों की। इसके शोल्डर्स की हड्डियां कलर बोन से अटैच नहीं होती, जिसका मतलब है कि ये अपने आगे वाले पैर को ज्यादा आगे तक फैला सकते हैं और अपने पिछले शरीर को आसानी से आगे की तरफ खींच सकते हैं, यानी इसकी छलांग बहुत लंबी होती है। इसके साथ ही इसकी रीढ़ की हड्डी की बनावट कुछ इस तरह की होती है। ये बिल्कुल किसी स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, यानी हर छलांग के साथ ये स्ट्रेच होती है और फिर सिकुड़ती है। रीढ़ के स्प्रिंग जैसे बिहेवियर से दौड़ते वक्त एक एक्स्ट्रा पुश मिलता है, जो दौड़ने की स्पीड को बढ़ा देता है। इसके शरीर के बाल भी बाकी जानवरों की तुलना में थोड़े कड़क होते हैं, जो दौड़ते वक्त शॉक यानी झटके को ज्यादा अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेते हैं। इनकी नाक के नथुनों भी बाकी जानवरों की तुलना में थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हवा फेफड़ों तक जा सके और खून को बराबर ऑक्सीजन की मात्रा मिलती रहे। दौड़ते वक्त एक चीता 1 मिनट में 60 से 120 बार सांस लेता है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि इतना तेज दौड़ने के लिए कितना ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जिस तरह इनके शरीर की बनावट है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी छलांग ही इतना तेज दौड़ने में मदद करती है। चीता एक बार में करीब 60 मीटर की छलांग लगा सकता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि दौड़ते वक्त एक चीता जमीन पर रहने से ज्यादा तो हवा में रहता है, यानी यूं समझे कि चीता दौड़ता नहीं है बल्कि वो तो हवा से बातें करता है। कैट फैमिली के ज्यादातर शिकारियों से उलट ये अपना शिकार दिन के उजाले में ही करते हैं।
साइज में छोटा होने की वजह से ये ज्यादातर खरगोश और पंछियों जैसे छोटे जानवरों को ही अपना शिकार बनाने की फिराक में रहते हैं, मगर इनका मतलब ये नहीं है कि ये बड़े जानवरों को अपना शिकार नहीं बना सकते। कभी मौका लगने पर ये हिरन और विल्डेबीस्ट को अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। चीता ज्यादा ग्रुप में ही होते हैं और इनके ग्रुप में ज्यादा मेल्स ही होते हैं। इनमें भी आपस में खून का रिश्ता होता है। बड़े शिकारियों को काबू में करने और अपने इलाकों की रक्षा के लिए इनका ग्रुप में रहना बहुत जरूरी होता है। वैसे कुछ चीता अकेले रहना भी पसंद करते हैं, खासकर फीमेल हमेशा अकेले रहती हैं, मगर फीमेल को अट्रैक्ट करने और फैमिली बनाने में ग्रुप में रहने वाले चीता को सफलता ज्यादा मिलती है। ये बड़े सोशल एनिमल होते हैं और अपने परिवार और इलाके के रक्षा के लिए बड़े कमिटेड होते हैं। खैर, चीता को अपने शिकार को मारकर खाना बहुत जल्दी खाना पड़ता है, क्योंकि गिद्ध, ईगल, लिपर्ड, हाइना और लायन जैसी दूसरे जानवर और पक्षियों इनके शिकार पर हाथ साफ करने पहुंच जाते हैं। चीता इतनी ताकतवर नहीं होते कि इन जानवरों से लड़ाई मोल ले सके, यानी मेहनत बेचारे चीता करते हैं और सारी मलाई दूसरे ताकतवर चट कर जाते हैं। चीता के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये भी इन जानवरों की विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह है। अफ्रीका के 90 दशक में हुए एक शोध से पता चलता है कि चीता के 90% बच्चे मैच्योर होने से पहले ही मर जाते हैं, यानी चीता के 100 बच्चों में से 5 ही बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। आमतौर चीता के बारे में ये माना जाता है कि ये ज्यादा लंबे समय तक दौड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि इनकी बॉडी इतनी ज्यादा ओवरहीट यानी गर्म हो जाती है कि इन्हें रुकना ही पड़ता है। अरब देशों में चीता के बच्चों को पालने के लिए खरीदा जाता है। इनकी कीमत $10,000 यानी 75 लाख रुपए के आसपास तक पहुंच जाती है।